हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको वजन घटाना है तो अपने घर का बना हुआ खाना खाना होगा, साथ में हेल्दी खाना खाना होगा। हेल्दी का मतलब यही है कि आप तेल, मसाला, मैदा, मीठा से थोड़ा आप दूरियां बनाएंगे। जो भी खाना आप खाएंगे बैलेंस करके खाएंगे। जो भी खाएंगे मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपने घर का खाना खाना है तो आप ओवर ईटिंग करेंगे। जो बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये बना के अपने घर में ही खाएंगे तो वो घर का खाना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैदा से आपको दूरियां बनाना है, मीठा से, ज़्यादा ऑयली वाली चीज़, तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। कभी कभार थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, 1 पीस 2 पीस बैलेंस करके। जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा आप अपने बैलेंस से खाना खाएंगे। जो भी खाएंगे क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, आप कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से, कितना तेल मसाला पड़ा है उसके हिसाब से आपको खाना खाना है। जो भी खाना है, आज मान लीजिए आपसे ज़्यादा मतलब चबा चबा के आप नहीं खा पाते हैं, आपसे देर नहीं लग पाती है खाना खाने में, तो आपको क्वांटिटी कम करना होगा। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसका आपको तीसरा हिस्सा, आधा हिस्सा ही खाना है। जैसे आप 4 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 रोटी कर दीजिएगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपको फिर कम करना है। अगर आप चबा चबा के खा पाते हैं अच्छे से, एकदम जैसे अपने मुंह में लिक्विड बना लेना है फिर निगलना है, ऐसे अगर कर पा रहे हैं तो फिर आप खा सकते हैं जितना आप हो पाता है। ज़्यादा ओवर नहीं खाइएगा। थोड़ा सा अपने पेट को मतलब जैसे 70% ही भरना है, 100% नहीं भरना है। अगर मान लीजिए चबा चबा के आप लोगों से नहीं हो पाता, ज़्यादा देर तक 32 बार नहीं चबा पाते हैं, फिर खाने का तो और भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। आपको क्वान्टिटी में बिल्कुल भी बहुत मतलब उसका मतलब जैसे मान लो 3 रोटी खाना है तो आपको 2 ही रोटी में आना होगा हर समय का। दोपहर का खाने में, शाम को खाने में, मतलब सुबह के खाने में भी, हर खाने से आपको थोड़ा थोड़ा खाना हटाना होगा। और साथ में एक्सरसाइज करिएगा। जितना हो सके सलाद है, फ्रूट है, दूध है, पनीर है, सोयाबीन बड़ी है, प्रोटीन वाली चीज़, फाइबर वाली चीज़ जितना आप उपयोग में लाएंगे ना उतना ही वेट लॉस में आपका अच्छा होगा। अगर कर पाते हैं, आपके यहाँ संभव है, मिलता है हर चीज़। जैसे हरी सब्जियां को आप उबाल के सेंधा नमक डाल के उसको खा सकते हैं रात में डिनर में। किसी दिन आप रोज़ भी ये कर सकते हैं, किसी दिन कोई सब्जी, किसी दिन कोई सब्जी, किसी दिन लौकी है, किसी दिन जो आपको पसंद हो उसमें से ऐसे आप कर सकते हैं। खिचड़ी खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए। जो नॉर्मल खाना आप दाल चावल रोटी खाएंगे उसकी क्वांटिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर सब्जी ही सब्जी खा रहे हैं, उसमें ऑयल नहीं डाला हुआ है, ज़्यादा तड़का वड़का नहीं मारा है, तो फिर आप उसको भर कटोरी, आप कटोरे भर खा सकते हैं जितना आपकी भूख हो। वो भी नहीं कि ओवर ईटिंग करें। ओवर ईटिंग से आप बचिएगा, हमेशा के लिए बचिएगा। हमेशा बैलेंस करके खाइएगा तो ज़रूर आप लोगों को मोटापे में बहुत राहत मिलेगा और हमेशा के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महीना 2 महीना 6 महीना के लिए मिलेगा। बैलेंस करके आप अगर अपना खाना खाना सीख गए तो आप हमेशा के लिए ही हो जाएगा। ठीक है। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी, धीरे धीरे टाइट होती जाएगी। फिर वो मोटापा बढ़ने की संभावना नहीं होती है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपका डाइजेशन सही हो जाएगा। तो जब खाना आपका अच्छे से पचेगा तो जो भी खाएंगे वो अच्छे से आपका डाइजेस्ट होगा। उससे भी जिसका वो मतलब सही नहीं होता है उसका भी मतलब ऐसा होता है कि फिर मोटापा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे कब्जी बनना, पेट ना साफ होना, इसका अगर मतलब आपको प्रॉब्लम है तो गुनगुने पानी का सेवन हमेशा करा करिए। उसमें हो सके तो सेंधा नमक डाल के हल्का सा उसको पी लिया करिए। जैसे जीरा वाटर, धनिया वाटर, ये सबका उपयोग करा करिए। जैसे किसी को दूध फायदा करता है, किसी को कब्जी बना देता है, वो देखिए सूट आपके ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है आपके शरीर को, उसके हिसाब से आप खाइएगा। मैं इतने सारे ऑप्शन देती हूँ, इन ऑप्शनों में से आपको कुछ भी तो सूट करता होगा। जो आपको सूट करे, आपको शरीर को ठीक लगे, वही आप खाइएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं ओट्स में मेरे को मतलब कंफर्टेबल रहता है, ओट्स मेरे को फ़ायदा करता है तो आपको भी करे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको लौकी लौकी फ़ायदा करे, लौकी की सब्ज़ी आपको सूट करे, या कि आप लौकी से आप कंफर्टेबल रहें, आपका मन भी भर जाए। उबाली सब्जी आप जितनी खाने की कोशिश करेंगे ना उतना ही आपके ग्लो आएगा, इतना मैं बता रही हूँ। वजन भी घटता है और ग्लो आता है उबली हुई सब्जी खाने से। उसमें तेल नहीं डालिएगा, सिर्फ उबाल के सेंधा नमक डाल के खाइएगा। जीरा थोड़ा सा डाल सकते हैं, बाकी आप
उसमें कुछ नहीं डालिएगा। ऐसे खाएंगे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं। शाम के खाने में बदल बदल के सब्जियां, या कि लगातार जो जैसे आपसे हो पाता है। ठीक है। एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। डाइट तो करना ही करना है, लेकिन एक्सरसाइज भी ज़रूर करिएगा। इसलिए कि जो आपकी वेट घटेगा, स्किन लूज होगी, उसको टाइट करने में, ग्लो लाने में, मजबूत बनाने में, स्वस्थ रखने में देखिए एक्सरसाइज ही काम आएगी। ठीक है। वजन तो आपको डाइट से भी घट जाएगा, लेकिन जो बाकी का काम है ना, वो एक्सरसाइज ही करती है। एक्सरसाइज, योगा, ये तो मेरी आपको पता है कि मिक्स ही है एक्सरसाइज योगा। इसको करने से ही आपका मतलब जो डाइजेशन भी सही रहेगा, आपका फ्लेक्सिबल बनेगा, शेप में आएगी बॉडी, ग्लो आएगा, टाइट होगी स्किन। ये सब एक्सरसाइज से ही होना है, एक्सरसाइज योगा से ही होना है। ठीक है। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डे रख सकते हैं, जो कि किसी दिन हिप की करनी है, किसी दिन साइड फैट की करनी है, किसी दिन फुल बॉडी की करनी है, तो आप ऐसे डे भी रख सकते हैं। अब कपालभाति जो होता है, अनुलोम विलोम होता है, अगर आप लोगों को एक टाइम आपने एक्सरसाइज कर लिया तो एक समय आप उसको भी कर लिया करिए। जो आप लोगों को ईजी लगे वो करिए, पर करिए ज़रूर। अपने आप को एक्टिव रखिए। जो घर का काम होता है उसके अलावा भी अपने आप को कुछ ना कुछ करा करिए। वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है, कुछ भी जो आप लोगों से हो पाता है वो ज़रूर करा करिए। मोटापे के लिए बस नहीं होता है, आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, इसके लिए होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नहीं, मोटापा के लिए ही एक्सरसाइज होता है। नहीं, मोटापा के लिए नहीं होता है। ये स्वस्थ रखने के लिए, फिटनेस सही रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए ये एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज आप थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपका वजन घटेगा। नहीं, एक्सरसाइज जब हम लोग ज़्यादा करते हैं तब वजन घटता है। बाकी आप नॉर्मल करेंगे तो उससे आपका वजन मेंटेन रहेगा और आपको मतलब हष्ट पुष्ट रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो करिएगा, जो भी एक्सरसाइज आपको करना हो करिएगा। जो भी करिएगा करिएगा 50 से लेके 100 बार तक, 100, 200, 300, जितना आप लोगों से हो सकता है। चाहे 2 ही एक्सरसाइज करिएगा। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको 100-200 करना ही करना होगा एक एक्सरसाइज को। ठीक है। ये वाली हिप वाली आप नहीं करिएगा, 100-200, 100 तक ही ले जाइएगा, 50 तक ले जाइएगा, फिर इसकी टाइमिंग बढ़ाइएगा। बाकी एक्सरसाइज आप नॉर्मल जा सकते हैं सबको। ठीक है। तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। और आप सब कैसे हैं? जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, वो भी आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक रीना जी हैं, उनका पता नहीं कि कहाँ चली गई हैं। पता नहीं उनका मोबाइल ख़राब हुआ था तो बना कि नहीं बना। रीना जी, अगर आप हमको देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आप जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं, आपका मोबाइल सही हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइएगा। ठीक है। करिएगा, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसे करिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मोटापा घटाने के लिए ही एक्सरसाइज होती है। नहीं, आपको एक्टिव रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी एक्सरसाइज ही होती है। ठीक है। जब हम वजन घटाते हैं तो घंटा करते हैं, उसको ज़्यादा सेट लगाते हैं, और जब हम मेंटेन रहते हैं, बस स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो हम एक सेट 30-30 का, 40-40 का, 50 का लगाते हैं, मतलब कम लगाते हैं। ठीक है। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, इसलिए कि हमको वजन अब नहीं घटाना है। तो आप लोगों को घटाना है तो आप लोग अच्छे से 100-200 बार करिएगा। ओके, बाय बाय।